अब तुमको एक बहुत छोटी सी कहानी बस 3 मिनट में सुनाता हूं। मैं 10th क्लास में पढ़ता था। हाँ, 10th में पढ़ने लगा था क्योंकि मैं 8वीं से स्कूल जाना शुरू किया था। 8th क्लास से पहली बार मैंने स्कूल जाना शुरू किया। 9वीं नहीं गया, फिर 10वीं में चला गया। ठीक है। तो 10th क्लास में बोर्ड का एग्जाम होने वाला था और मैं अपने नाना नानी जी के यहाँ रहता था। ये बिहार में ही है, हाजीपुर के पास एक गांव है ना, आगे चल के गांव का नाम है कुछ भगवानपुर, है ना। हाजीपुर से आगे है, गुरौल भगवानपुर ऐसा करके। तो भगवानपुर में मेरा गांव था, मतलब नाना जी का गांव था, मैं रहता था वहाँ पे। और वहीं हाई स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में। तो 10th का एग्जाम होने वाला था 3 दिन बाद, 3 या 2 दिन बाद, 2 ही दिन बाद था 10th का एग्जाम। घर में कोई नहीं था, मोटरसाइकिल था, और मैंने नया नया चलाना सीखा था, थोड़ा बहुत नया नया चलाना सीखा था। तो क्या किया कि घर में चाबी पड़ा हुआ था, मामा थे नहीं, नाना जी भी नहीं थी, नानी सो रही थी, दोपहर का टाइम था। 3-4 बज रहे थे, मतलब 3-4 बज रहे थे। मैं बाइक लेके अपने एक दोस्त को बुलाया, दोस्त को पीछे बिठा लिया और बाइक का किक मारा और चला दिया। अब बाइक लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, बढ़िया। अब एक रास्ते से गुजरे जहां पे ऐसा कुछ सीन था, ये रास्ता सीधा जा रहा। देखिए, ये डायग्राम बना लेना, बड़ा अच्छा है। रास्ता सीधा जा रहा और इधर से एक नदी आ रही थी, बहुत भयंकर ना, बहुत। और उस समय कुछ बारिश का मौसम था, बाढ़ आया हुआ था, इस नदी में पानी एकदम खूब था। और मुझे पता है कि ये बाढ़ में पानी बहुत ज्यादा, इधर ऐसा ऐसा नदी था, ऐसा नदी था। अब ये रास्ते पे मैं जा रहा था, इस रास्ते पे जा रहा था। यहाँ पे रास्ता एक बांध के होते हुए ऐसे जग गया था और एक ऐसे घूम गया था, ऐसे। ऐसा कुछ रास्ता था, ऐसा कुछ रास्ता था। मैं यहाँ पे बाइक को एकदम तेजी में भगाते हुए लेके जा रहा था। यहाँ पे कुछ दोस्त मेरे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने पहली बार गाड़ी चलाते हुए देखा, एक्साइटेड हो गए। वो अपना खेलना छोड़ के चिल्लाने लगे, ओ बाइक लेके जाई थी, बाइक लेके जाई थी, वाह वाह वाह। मुझे मजा आने लगा। मैंने एक्सीलरेटर को एकदम ऐसे ऐंठ दिया, जितना घूम सकता था उतना घुमा दिया। लेकिन एक बार में कितना घूम सकता था, लेकिन जितना घूम सकता था पूरा घुमा दिया। रफ्तार बहुत बढ़ गई, मुझे कोई अंदाजा नहीं कि मैं कितने रफ्तार से जा रहा हूँ। रफ्तार बहुत ही तेज था। मैं बहुत खुश था, मेरा दोस्त भी बहुत खुश था। ये भी लोग हो देख देख जाई थई देख देख कर रहे थे। मैं तेजी से एकदम खींच के एक्सेलरेटर को दबा दिया। इतना घुमा दिया एक्सेलरेटर, इतना घुमा दिया एक्सेलरेटर, तूने सोची ना होगी कितना घुमा दिया एक्सेलरेटर। और फिर जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि बहुत रफ्तार में मैं इस नदी के पास पहुंच चुका हूं, मेरी हाथ पांव कांपने लगे। मेरा हाथ पांव कांपने लगा, मेरा हालत खराब हो गई। अब गया, अब आखिरी दिन है मेरे जीवन का। क्योंकि अगर मैं इधर गया और नदी में गिर गया तो मैं मर गया, क्योंकि नदी में पानी बहुत गहरा था, ये बांध ऊंचा था। मेरा हाथ कांपने लगा और मेरा हिम्मत नहीं किया कि मैं सीधे जाऊं। सीधे जाना बहुत ही रिस्की था क्योंकि नदी में पानी बहुत ज्यादा था। मतलब उसके बाद इधर गिरे तो बचने का कोई ऑप्शन नहीं। और यहाँ पे कोई ऐसा रेलिंग वेलिंग भी नहीं बना होता, एकदम फ्लैट होता है। यहाँ रास्ता और यहाँ तक पानी, एकदम गोवा वाली फील, हम गोवा वाली फील। अब मैंने सोचा कि अरे यार, अगर मैं इधर गया तो मैं गया। तो मैं तुरंत से सोचा कि जो कुछ भी होगा, ऐसा चलो, मतलब कम से कम पानी में तो नहीं गिरूंगा, इधर घुमा लेता हूं। और जैसे ही मैंने इधर घुमाया, मैंने कोई रफ्तार कम नहीं किया। समझ ही नहीं आया, मैं तो पानी से बचने पे फोकस कर रहा था, मैं रफ्तार पे फोकस ही नहीं कर रहा था। मैं ऐसे घूमा और जैसे ही मैं ऐसे घूमा, इधर मैं गिर गया। इधर फ्लैट रोड था क्या? नहीं, जहां बांध होता है, एक तरफ तो नदी और दूसरी तरफ गहरा खाई होता है। आप समझ सकते हैं, जहां बांध होता है एक तरफ तो नदी, दूसरी तरफ गहरा खाई होता है। इस खाई लगभग लगभग 10-15 फीट का था। मैं ऐसे घूमता हुआ, ढमनिया खाता हुआ नीचे गिर गया। बाइक का तो बुरा हाल हुआ ही हुआ, हम दोनों लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ। फ्रैक्चर हो गया, मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ था, बहुत माइनर सा, मतलब चोट बहुत ज्यादा लगी। और अंदर गिर गया मैं, रोने लग गया बहुत तेज तेज। मेरा दोस्त कहता है, मुझे क्यों ले आया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैंने उसको मारा थप्पड़, यहाँ शादी किसकी हो गई, यहाँ जिंदा बचे वही बहुत बड़ी बात है, उसके जीवन का अलग ही दुख है। ये मुझे क्यों ले आया, मैं गिर गया मर जाऊंगा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। बोले बच्चे होते हैं बेचारे। फिर बहुत बेइज्जती हुआ। फिर इसमें से बाइक को निकाला और फिर घर पहुंचाया, घर पहुंचा दिया, रख दिया।
शाम को जब पता चला तो लाठी से बहुत कूटा गया, और थोड़ा भी, अच्छा उसमें एक एक चीज हुआ था, मतलब इसका जो साइकिल का हैंडल था ना वो मेरे पेट में बहुत अंदर तक घुस गया था, तो यहाँ पे बहुत पेन हुआ था। कोई कोई बात नहीं, घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी दया नहीं आया कि इस बच्चे का पेपर है 2 दिन बाद, गिर गया है बेचारा। एक तो यहाँ मारा, गिरा, चोट लगा तो लगा, घर पे बहुत मारा। कोई बात नहीं, अब आगे याद मत दिलाओ। चलो कोई बात नहीं।